हाय फ्रेंड्स। देखिए, पढ़ते तो सब हैं, पर जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो लास्ट तक इतने टॉपिक्स, वो भी इतने सारे सब्जेक्ट से कलेक्ट हो जाते हैं कि उसे पहले तो याद करना और फिर रिवाइज़ करना दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ की तो कोई कमी है नहीं। बुक्स हैं, आजकल तो वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ तो लेते ही हो, लेकिन वो याद रखना अपने में ना एक टीडियस जॉब हो जाता है और लास्ट एग्ज़ाम आते-आते ना एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। तो इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को ना, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम लोग इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और याद के साथ ही इन्हें रिवाइज करते भी चलेंगे। So today in the first video of the channel we are going to pick up the subject environment, और जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। वीडियो के अंदर सारे के सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के ईयर्स और साथ ही जो इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फो है जो कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है या आज तक पूछी गई है, वो सब भी मैं साथ ही साथ याद करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो क्या है, इस वीडियो में हम लोग लगभग 12-13 प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे और उसे ऐसे मैंने ग्रुप किया है जिससे आपको उसे लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। टू बिगिन विथ, देखिए 1970 ईयर, ये पर्टिकुलर ईयर आपको याद रखना पड़ेगा कि इस ईयर से ही हमारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे प्रोजेक्ट मस्क डियर। नाउ पीपल, यू कैन रिलेट दिस डियर विद द वर्ड डियर, DEAR। डियर वंस जो हमें अपने प्यारे होते हैं, हमारे फैमिली के लोग, हमारे फ्रेंड्स हमें प्यारे होते हैं। सो अपने प्यारे लोगों को हम लोग क्या है, हफ्ते के सातों दिन हम उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज मम्मी पापा की याद आ रही है, कल नहीं आएगी। सो विद दिस सातों 7 यू कैन लर्न दिस 1970 का 7। ओके, एंड वी आर नॉट डूइंग एनी अदर ट्रिक। तो उससे हो गया कि जब हमने कोई नेक्स्ट ट्रिक की ही नहीं तो उसको ब्लैंक, यानी कि वो 0। So project Musk Deer will be your 1970. Clear? Now our next project is project Hangul. तो देखिए, हंगुल से we can relate the word hang. Hang मतलब क्या होता है, टांगना। कोई चीज़ आप ऊपर टांगते हो, तो इंडिया के सबसे ऊपर क्या था, जम्मू कश्मीर। When Jammu Kashmir state was not divided into union territories of J&K and Ladakh, तो ये पूरा के पूरा जो ऊपर है वो जम्मू कश्मीर था। तो आप लर्न कर सकते हो कि हमने हैंग कर दिया है कुछ इंडिया में सबसे ऊपर, विच इज़ इन जम्मू कश्मीर। तो इसी के साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि जो हंगुल एनिमल है वो जम्मू कश्मीर का ही स्टेट एनिमल भी है। ओके, और साथ में ये भी याद हो जाएगा कि जब सबसे ऊपर है यानी सबसे पहला ईयर हमें प्रोजेक्ट्स के लिए क्या दिमाग में रखना था, 1970। सो प्रोजेक्ट हंगुल वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1970। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। मस्क डियर से हम याद करेंगे DEAR, मतलब कि डियर वंस जो हमारे होते हैं उन्हें हफ्ते के सातों दिन याद करते हैं, जिसके वजह से हमें याद हो गया 7। और हमने नेक्स्ट डिजिट के लिए कुछ भी ट्रिक नहीं बनाई है, तो इट इज़ ब्लैंक, और इसके लिए वो हो गया 0। तो प्रोजेक्ट मस्क डियर का ईयर हो गया 1970। एंड फॉर प्रोजेक्ट हंगुल कैसे याद रखना है, हम कोई चीज़ भी ऊपर हैंग करते हैं, इंडिया के ऊपर पहले क्या था, जम्मू कश्मीर, तो ये हंगुल हो गया वहाँ का स्टेट एनिमल। और साथ ही
सबसे ऊपर और सबसे पहले को रिलेट करिए। सबसे पहला ईयर हमने 1970 दिमाग में बैठाया है हमारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, इसलिए प्रोजेक्ट हंगुल हो गया 1970। अच्छा, हर टॉपिक में हम क्या करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाती है, तो वी विल ऑल्सो कवर दैट। सो सिमिलरली प्रोजेक्ट मस्क डियर के लिए या फिर मस्क के लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। ओके, इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है कि उत्तराखंड में क्या है कि कई सारे तीर्थ स्थल हैं, कई सारे तीर्थ स्थल हैं, तो यू मस्ट विजिट उत्तराखंड। सो मस्ट में दिस यू हैव MUS एंड हियर इट इज़ मस्क। सो मस्क एंड मस्ट। देखिए एग्ज़ाम में क्या है ना कि आपको अपने आप आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई अमंग द ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो मस्क से मस्ट, यू मस्ट विजिट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, एंड देयरफॉर दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन उत्तराखंड। सिमिलरली एक और इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि जो मस्क है ना, मस्क क्या होता है, एक सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो ये मस्क जो है वो सिर्फ मेल एंटीलोप्स में ही पाया जाता है, फीमेल वर्जन में नहीं मिलेगा। तो अगेन MUS से यू नो अ वर्ड मुस्टैच। So mustache is there only in males and hence musk is found only in the male antelopes. Okay guys, so our next topic is Project Tiger and Gir Lion project. तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपने जो करंट अफेयर्स में ही इधर बीच पढ़ा होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर ने जो है अपने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं। दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो जब 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, सो फ्रॉम हियर इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न कि इसका जो ईयर था वो था 1973, राइट। और टाइगर और लायन ये दोनों तो हमेशा ही हम साथ ही साथ पढ़ते हैं, साथ ही साथ कंसिडर करते हैं, एक टाइप के एनिमल्स हैं दोनों। तो आप टाइगर और लायन को एक साथ क्लब कर लो। और सिंस हमने याद कर लिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर को इस साल 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, देयरफॉर इट वॉज स्टार्टेड इन 1973 और गिर लायन प्रोजेक्ट भी उसी के साथ स्टार्ट हुआ था इन 1973। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हमें पढ़ने हैं वो हैं प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन और क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। तो टर्टल और क्रोकोडाइल, जब इन दोनों एनिमल्स के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो इसको ऐसे एसोसिएट करो कि एक तरीके से ये फ्रीडम है कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं, या तो लैंड पे या फिर वाटर में। तो ये जो इंडिपेंडेंस है इसको आपको एसोसिएट करना है कि इस साल, मतलब अभी तक प्रेजेंट तक हमारे देश के इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सिंस इंडिपेंडेंस को हमें 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, it becomes very easy to learn 1975. Hope it is clear. So it's now time for extra information. तो प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। The first thing is that this project was started mainly for the species olive ridley turtles. Okay. Then this project was started by Odisha government and it was started in भीतरकनिका सेंचुरी। ये दो इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए आपको क्या करना है, यू सी दिस इमेज केयरफुली। आप देख रहे हैं कि टर्टल जो है वो अपने शेल को ओढ़े हुए है, राइट। सो ये जो टर्टल शेल को ओढ़े हुए है, फ्रॉम देयर यू कैन लर्न ओढ़े से उड़ीसा, एंड दिस टर्टल इज इनसाइड इट्स शेल। इनसाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंदर या फिर भीतर।
In Hindi we called it as अंदर और भीतर. So this turtle is inside its shell, भीतर अपने shell के, and therefore this project was started from Bhitarkanika Sanctuary. कहाँ पे? In Odisha. I hope it is clear to you. So now next extra info is about the crocodile breeding project. तो जब आपने याद किया है क्रोकोडाइल और टर्टल को एक साथ ही कि दोनों एक साथ आपने लर्न कर लिया 1975 ईयर में, वैसे ही आपको जो है लर्न करना है कि दोनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट हुए हैं. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट थामीन डियर. अब इसमें आपको याद करने के लिए क्या करना है? थाम मतलब थामो हाथ साथ साथ चलो, ठीक है. तो हाथ पकड़ के थाम के आपको क्या करना है? साथ साथ चलना है. सो दिस साथ साथ इज साथ साथ एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 77. सो प्रोजेक्ट थामीन डियर, थामो हाथ साथ साथ और साथ साथ चलो. नेक्स्ट इन्फो जो इसमें आपको याद करना है वो ये कि वो मणिपुर गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी. सो मणिपुर गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना है? लर्न करना है मणि. मणि क्या होता है? इट इज़ अ जेम. तो जेम जो है वो बहुत कॉस्टली, बहुत प्रेशियस चीज़ होती है. उसे आप अपने हाथ में थाम के रखोगे ताकि वो कहीं खो न जाए. तो आपको मणि या जेम को थामना है. सो थामीन डियर वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर. नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट राइनो. अब राइनो कैसा साउंड कर रहा है? राइम की तरह साउंड कर रहा है ना. राइनो, राइम. राइम क्या होती है? पोएम होती है जिसमें लाइन से जो सारी लाइन्स होती है वो आपस में उनके लास्ट वर्ड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन लास्ट का कुछ को रिलेटेड रहता है. तो अब को रिलेशन, राइम मतलब को रिलेशन आपस में. तो अगर आप नोटिस करेंगे 1987 ईयर में तो 9 के जस्ट पहले 8 आता है और जस्ट पहले उसके 7 आता है. तो ये भी एक तरीके की राइमिंग आपको समझ में आ रही है. तो राइम, राइनो से राइम और राइम से कैसा, मतलब लाइन से कुछ अच्छा सा दिख रहा है. 9 8 7. So then it becomes very easy to learn. Next is Project Elephant. ये था ईयर 1992 में स्टार्ट हुआ, ठीक है. अब आप देखिए एलिफेंट में देयर इज़ ELE. सो ELE को आप रिलेट कर सकते हैं 11 से, राइट. एलिफेंट LA, 11 में LA. सो 11 के कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आप सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे सिंगल डिजिट में. तो 9 + 2, फिर 8 + 1, 8 + 3, 7 + 4. तो you have to take the first combination itself and which forms it to be the year 92. So 1992, right? तो इससे हमें याद हो गया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था. अब हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे कि इसको स्टार्ट किसने किया? तो इट वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड. अब इसे याद करने के लिए आपको क्या करना है? ये आप देख रहे हो भूम. सो भूमि, अगर कोई भूमि यानी धरती पे चल के जा रहा है और अगर हाथी उसके ऊपर अपना पैर रख दे तो फिर इंसान झर के ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा. तो झर के ख़त्म हो जाएगा. तो इंसान भूमि पे चल रहा है और झर के ख़त्म हो जाएगा हाथी के पैर से. इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं दैट इट वॉज स्टार्टेड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि एलिफेंट को जो है वो नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था. कब किया गया था ये आप लर्न कर लीजिएगा. इन द ईयर 2010. और हमारे देश में कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं? तो कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं हमारे देश में? 33. सो अगेन इट इज़ वेरी इजी टू लर्न क्योंकि एलिफेंट को हमने किससे रिलेट किया है? ELE के 11 से. और 33 इटसेल्फ इज़ मल्टीपल ऑफ 11.
तो ये याद करना भी काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया आर 33। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट रेड पांडा। ये कब स्टार्ट हुआ? ईयर 1996 में। अब इसमें आप देखिए पांडा का पी ले लीजिए। जब हम पांडा का पी लेंगे तो हम क्या करते हैं, अपने सामने हमेशा मिरर जब रहता है तो अपनी मिरर इमेज फॉर्म होती है। तो जब पी की आप मिरर इमेज लोगे अपने सामने मिरर रख के तो कुछ इस प्रकार की मिलेगी, राइट। और अगर अपने नीचे मिरर रख के उसकी इमेज लोगे तो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। तो ये जो दो इमेज हमें मिल गई है इससे क्या बन रहा है? ये क्या है? 9 और ये कैसा है? 6 and therefore the year becomes as 96, that is 1996. सो रेड पांडा, पांडा का पी की आपको दो जगह मिरर इमेज लेनी है। सबसे कॉमन तो सामने ही हमारे मिरर रहता है, इसलिए आप याद कर लो कि सबसे पहले जो मिरर इमेज लेंगे वो मिरर को सामने रख के लेंगे और उसके बाद अपने नीचे रख के लेंगे और ये हो जाएगा 96। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद हो गई। अगला प्रोजेक्ट है कंजर्वेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए और ये स्टार्ट हुआ था ईयर 1997 में। अब आप इमेजिन करो कि जो डॉल्फिन है आप उसको जब इमेजिन करते हो या कभी आप में से कुछ लोग ने उनको रिवर्स में देखा भी होगा तो वो जंप करके ऊपर निकलती हैं रिवर के और वापस अंदर जाती हैं। तो वो लगभग कैसा पैटर्न बनाती हैं? ये डॉल्फिन जंप करके निकली, वापस अंदर गई, फिर अंडर वाटर आएगी ऊपर, फिर यहाँ से जंप करेगी, वापस अंदर जाएगी। तो ये एक टाइप का सर्कुलर इलेप्टिकल आप कह सकते हैं मोशन हो रहा है, राइट। तो ऐसा मोशन और कौन करता है? ऐसा फिगर आपको कहीं पे याद आ रहा है? राइट, ऐसा मोशन करते हैं हमारे प्लैनेट्स। जब प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से नहीं निकाला गया था तब हमारे पास कितने प्लैनेट्स थे? 9, राइट। और ये 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो साथ साथ घूमते थे। तो हम अपनी वीडियोस में हमेशा 7 को 7 से रिलेट करेंगे और इसीलिए गैंगेटिक डॉल्फिन का ईयर हमें याद हो गया 97। 9 क्यों? क्योंकि पहले प्लैनेट्स 9 थे और ये साथ साथ रिवॉल्व करते हैं तो इसलिए 7 का 7 एंड देयरफॉर गैंगेटिक डॉल्फिन का ईयर 1997। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और इसको ऐसा डिक्लेयर किस ईयर में किया गया? तो वो किया गया ईयर 2009 में। अब 2009 को याद करने के लिए हमने डॉल्फिन को जो है वो किससे रिलेट किया था? डॉल्फिन को हमने रिलेट किया था अपने 9 प्लैनेट्स से, राइट। सो ये 9 प्लैनेट्स का 9 कहाँ आ रहा है? 2009 में। दिस इज़ वन वे टू लर्न। अगली इन्फो है कि एशियाज़ ओनली सेफ हैबिटेट जो है गैंगेटिक डॉल्फिन का वो कहाँ है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी और ये कहाँ पड़ता है? भागलपुर, बिहार। तो डॉल्फिन के फिगर में आपने इस तरीके का देखा था कि डॉल्फिन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो एक तरीके से डॉल्फिन इस डायरेक्शन में भाग रही है। सो उससे आप याद कर सकते हो इस फिगर से भागलपुर विच इज़ इन बिहार। और डॉल्फिन सेंचुरी का नाम क्या है? विक्रमशिला डॉल्फिन यूनिवर्सिटी। आज का हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और ये स्टार्ट हुआ ईयर 2006 में। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। वल्चर कैसा साउंड कर रहा है आपको? वेंचर जैसा। वेंचर क्या होता है? कोई नया बिजनेस, कोई आप नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप नया वेंचर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप नए वेंचर को स्टार्ट करेंगे नई सेंचुरी में। तो अब 19 वाली सीरीज़ को हटा दीजिए और नेक्स्ट जो है वो 2000 ईयर आ गया यहाँ पे कि आपने 21st सेंचुरी न्यू सेंचुरी में न्यू वेंचर स्टार्ट किया। और
किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करने के लिए हमें सिक्स्थ सेंस की ज़रूरत होती है। होता है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है तो सिक्स्थ सेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से आ गया 6 एंड देयरफॉर 2000 + 6 इट बिकम्स 2006। सो इस तरह वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वी हैव लर्न दैट इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2006। अच्छा, एक सिंपल सी एक्स्ट्रा इन्फो भी देख लेते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि इंडिया में जो फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ है, कौन से स्टेट में है, आसाम में है। तो इस आसाम स्टेट को याद करने का तरीका है कि कोई भी, पहले तो वल्चर को हमने रिलेट किया था किसी न्यू वेंचर से, तो कोई भी वेंचर स्टार्ट करना ना अपने में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये आसान नहीं होता कोई भी वेंचर स्टार्ट करना। और आसान से आसान वेंचर स्टार्ट करना आसान नहीं, और उससे हमने याद कर लिया आसान। तो गाइज़ इसी के साथ जो है हमने आज के सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने फटाफट सीखो चैनल पे फटाफट से सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रिवाइज भी कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज प्रोजेक्ट मस्क डियर। तो हमने क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट मस्क डियर और प्रोजेक्ट हंगुल को एक साथ याद किया था। कैसे, तो हमें सबसे पहले जो है वो 1970 ईयर को तो याद ही कर लेना था कि 1970 से ही हमारे सारे के सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया था कि जो डियर है, हम अपने नियर एंड डियर वंस को जो है वो 7 दिन याद रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि साल के एक ही दिन याद या हफ्ते के एक ही दिन याद रखेंगे। तो जब 7 दिन याद रखते हैं तो उससे हमने किया था 7, और चूँकि हमने सेकेंड डिजिट के लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई थी इसलिए वो हो गया था ब्लैंक यानी कि 0। प्रोजेक्ट हंगुल के लिए क्या था, हैंग क्या है कि इंडिया में सबसे ऊपर हैंग कौन सा स्टेट था पहले, जम्मू एंड कश्मीर, इसीलिए यहाँ का ये स्टेट एनिमल भी था। और हैंग हमने किया सबसे ऊपर इंडिया में, सबसे ऊपर यानी सबसे पहले, और सबसे पहला ईयर कौन सा था, तो 1970। राइट, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये कैसे हमने याद किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो इस साल 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो जब 2023 में 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो उसमें से हम 50 माइनस करते हैं, सो वी रीच टू आवर 1973। एंड ऑल्सो टाइगर एंड लॉयन जो है ये हमारे दोनों एक टाइप के एनिमल्स थे, और इसी को हमें क्लब करके याद करना था 1973। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन एंड क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। तो टर्टल और क्रोकोडाइल दोनों ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनको इंडिपेंडेंस है पानी और लैंड दोनों पे रहने की, और हमारे देश की आज़ादी को जो है वो 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए ये दोनों ही जो हैं वो स्टार्ट हुए थे 1975 में। राइट, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट थामीन डियर। तो थामीन में हमने क्या किया था, थामो क्या, हाथ, और चलो कैसे, सो 7 से ये हो गया था 7 सो 1977। फाइन, नाउ आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट राइनो। राइन से हमने क्या याद किया था, राइम, पोएम जो है वो राइमिंग होती है, उसमें एक लिंक होता है। यहाँ पे क्या लिंक है, 9 से हम जा रहे हैं 8 और फिर 8 से जा रहे हैं 7, एक एक डिजिट घट रहा है, यही यहाँ पे लिंक है, और इसलिए ये हो गया 1987। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट में हमने क्या किया था, ELE को 11 से रिलेट किया था। 11 का कॉम्बिनेशन क्या है, 9 + 2, और इसीलिए ये हो जाता है ईयर 1992। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रेड पांडा। रेड पांडा के लिए हमने क्या किया था, पांडा का पी लिया था, इसकी 2 मिरर इमेजेस ली थी, एक अपने सामने और एक जो है वो नीचे, और इससे ये बन गया था 96, सो 1996। आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसमें हमने याद किया था कि पहले हमारे जो है वो 9 प्लैनेट्स थे,
और वो 9 प्लैनेट साथ ही साथ रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे नदी में डॉल्फिन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। सो 9 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, अगेन कैसे, साथ साथ, एंड हेंस इट बिकम्स 1997. Now our next project is वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सो वल्चर को हमने रिलेट किया वेंचर। वेंचर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे न्यू सेंचुरी में, विच इज़ 21st सेंचुरी। सो 21st सेंचुरी से आप याद कर लीजिए कि 2000 का कोई ना कोई ईयर होगा, और नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए हमेशा सिक्स्थ सेंस का रिक्वायरमेंट होता है, एंड देयरफॉर 2000 + 6 बिकम्स द ईयर 2006। सो गाइस, इसी के साथ हमारी मेमोराइजिंग और रिविजन दोनों कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।